भूतिया महल का प्यार, एक रहस्यमयी प्रेम कहानी। रवि एक इतिहासकार था जिसे पुरानी जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे एक पुराने वीरान महल के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में किसी के चीखने और किसी के चलने की आवाजें आती हैं। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह महल का रहस्य जानने के लिए वहां चला गया। महल अंदर से बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। रात होते ही महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। मोमबत्तियां खुद ब खुद जलने लगीं, हवाएं तेज हो गईं, और अचानक उसे एक मधुर रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? रवि ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक बेहद सुंदर लड़की खड़ी थी। सफेद लहंगे में लिपटी उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। मैं रवि हूँ, इतिहासकार। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम अनामिका है। मैं इस महल की राजकुमारी थी और अब यहाँ की कैदी हूँ। रवि चौंक गया। अनामिका ने बताया कि सैकड़ों साल पहले उसे उसके प्रेमी के साथ विश्वासघात किया गया था। किसी ने उसे धोखा देकर मार डाला और तब से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही थी। रवि को न जाने क्यों अनामिका से जुड़ाव महसूस होने लगा। वह कई दिनों तक महल में रहा और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन एक दिन अनामिका ने उदासी भरी आवाज में कहा, रवि, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया अलग है। अगर तुम ज्यादा देर रुके तो तुम्हें भी मेरे जैसा ही बना दिया जाएगा। रवि उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब आधी रात को उसने महल की दीवारों से निकलती भयानक परछाइयां देखीं, तो उसे एहसास हुआ कि अनामिका सच कह रही है। सुबह होते ही रवि महल छोड़कर चला गया, लेकिन अनामिका की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बस गईं। कहते हैं कि वह अब भी उस महल के आसपास आता है, अपनी खोई हुई प्रेमिका की परछाई देखने की उम्मीद में। भूतिया महल का प्यार, अधूरा इश्क। रवि भले ही महल छोड़ आया था, लेकिन अनामिका की यादें उसके दिल से मिटने का नाम नहीं ले रही थीं। वह रोज उसकी बातें सोचता, उसकी मुस्कुराहट याद करता और उसकी दर्द भरी आंखों को महसूस करता। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन वह बेचैन रहने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह फिर से उस महल में जाएगा, चाहे कुछ भी हो। रात के अंधेरे में वह महल पहुंचा। सब कुछ वैसा ही था, वीरान, रहस्यमयी और भूतिया। जैसे ही उसने महल में कदम रखा, उसे अनामिका की आवाज सुनाई दी। तुम वापस क्यों आए, रवि? रवि ने धीमे स्वर में कहा, तुमसे दूर रहकर जी नहीं सकता, अनामिका। अनामिका की आंखों में दर्द छलक आया। उसने रवि की ओर देखा और कहा, हमारा प्यार इस दुनिया में पूरा नहीं हो सकता, रवि। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो एक रास्ता है। क्या? रवि ने उत्सुकता से पूछा। तुम हमेशा के लिए मेरे साथ इस महल में रह सकते हो, मेरी दुनिया में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी सांसों की दुनिया छोड़नी होगी। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या सचमुच अपना सब कुछ छोड़कर अनामिका के साथ इस महल में रहने के लिए तैयार था? तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। महल की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। जैसे ही रवि ने अनामिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की, चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रवि की आंखें खुलीं तो वह अपने कमरे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। क्या यह सपना था? लेकिन तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। वहां अनामिका के हाथ का कंगन था। क्या यह सब सच था? क्या अनामिका अब भी उसे बुला रही थी? रवि अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फिर से महल जाने का सोच रहा था। क्या वह अपने प्यार के लिए अपनी दुनिया छोड़ देगा? भूतिया महल का प्यार, अंतिम फैसला। रवि की कलाई पर अनामिका का कंगन अब भी चमक रहा था। ये कोई सपना नहीं था, कुछ तो ऐसा था जो हकीकत से परे था। वह उलझन में था। क्या वह फिर से महल जाए? क्या वह सच में अनामिका के साथ रहने के लिए अपनी दुनिया छोड़ सकता है? कुछ दिनों तक वह इस सवाल में उलझा रहा, लेकिन अनामिका की यादें उसे चैन से जीने नहीं दे रही थीं। आखिरकार एक रात वह फिर से महल की ओर निकल पड़ा। महल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन जैसे ही रवि ने अंदर कदम रखा, उसे लगा जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा था। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं और सामने अनामिका खड़ी थी। उसकी आंखों में वही दर्द था, लेकिन इस बार कुछ अलग था, जैसे वह भी कोई बड़ा फैसला लेने वाली हो। रवि धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अनामिका। अगर तुम्हारी दुनिया में आने के लिए मुझे ये जीवन छोड़ना पड़े, तो मैं तैयार हूँ। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा और कहा,
प्यार त्याग से बड़ा नहीं होता रवि। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह इस महल में कैद रहो। लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, रवि ने भावुक होकर कहा। अनामिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो जीना सीखो मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, और यह तभी होगा जब तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियोगे। इतना कहकर अनामिका की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में विलीन हो गई। अचानक महल की दीवारों से एक चमकदार रोशनी निकली और चारों ओर बिखर गई। रवि घुटनों के बल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि अनामिका अब मुक्त हो गई थी, लेकिन वह उसे हमेशा के लिए खो चुका था। पर कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे दिल से उस महल में जाता है, तो ठंडी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। रवि, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। भूतिया महल का प्यार पुनर्जन्म। रवि अनामिका को हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन उसके दिल में अनामिका की यादें अब भी जिंदा थीं। वह शहर लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसे अक्सर अनामिका की फुसफुसाहट सुनाई देती, कभी हल्की ठंडी हवा उसके गालों को छू जाती, और कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। समय बीतता गया, लेकिन अनामिका की यादें कभी धुंधली नहीं हुईं। रवि अब एक सफल लेखक बन चुका था। उसने अपनी किताब भूतिया महल का प्यार लिखी, जो बहुत मशहूर हुई, लेकिन उसकी जिंदगी में अब भी एक खालीपन था। एक दिन उसकी किताब का विमोचन एक बड़े ऐतिहासिक महल में रखा गया। जब वह वहां पहुंचा, तो अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद लहंगे में थी, उसकी आंखें जानी पहचानी लग रही थीं, बिल्कुल अनामिका जैसी। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह उसकी ओर बढ़ा और हिम्मत करके पूछा, माफ कीजिए, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, शायद हमारी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचाना हो। रवि की आंखें नम हो गईं। क्या यह अनामिका का पुनर्जन्म था, या फिर यह महज एक संयोग था? लेकिन जब उस लड़की ने रवि की कलाई पर पड़े पुराने कंगन को देखा, तो वह एक पल के लिए चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे क्यों लग रहा है कि यह मेरा ही है? रवि के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद उनका प्यार फिर से एक नई कहानी लिखने जा रहा था। भूतिया महल का प्यार, यादों का सफर, भाग पाए। रवि की आंखों में आश्चर्य था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लड़की, जिसकी आंखें अनामिका जैसी लग रही थीं, ने जब कंगन को देखा और कहा कि ये उसका ही लगता है, तो रवि समझ गया कि ये कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? रवि ने उत्सुकता से पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनामिका। रवि को लगा जैसे समय ठहर गया हो। क्या ये वही अनामिका थी जो पिछले जन्म में उसकी प्रेमिका थी? क्या उसका पुनर्जन्म हुआ था? अनामिका उसे देखकर अजीब सा महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? जब से मैंने इस कंगन को देखा है, मुझे अजीब सी हलचल महसूस हो रही है, उसने कहा। रवि ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद ये पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं। अनामिका ने उसे ध्यान से देखा और बोली, क्या मतलब? रवि ने उसे महल की पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह एक इतिहासकार था, कैसे उसने महल में अनामिका की आत्मा से प्यार किया, और कैसे वह हमेशा उसे महसूस करता था। अनामिका की आंखों में अचानक आंसू आ गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी हर बात को महसूस कर सकती हूँ? जब तुम ये कहानी सुना रहे थे, तो मुझे कुछ धुंधली यादें दिख रही थीं। एक महल, सफेद लहंगा, और तुम। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या अनामिका को उसका पिछला जन्म याद आ रहा था? शायद हमारी आत्माएं कभी अलग हुई ही नहीं, रवि ने धीमे स्वर में कहा। अनामिका ने उसकी ओर देखा, और अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर चमक उठी। महल के अंधेरे में खड़ा रवि, उसकी ओर बढ़ता हुआ, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। रवि, मुझे याद आ रहा है, अनामिका ने कांपती आवाज में कहा। रवि के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तो क्या ये कहानी अधूरी नहीं रही? अनामिका ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। शायद हमें इस बार एक नई कहानी लिखनी है, एक नई जिंदगी के साथ। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कोई महल उन्हें जुदा नहीं कर सकता था। भूतिया महल का प्यार, नई शुरुआत। अनामिका को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ चुकी थीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। रवि, हमने सदियों तक इस प्यार को जिया है, लेकिन हर बार हमें जुदाई मिली। इस बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, अनामिका ने धीरे से कहा। रवि ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार कोई हमें अलग नहीं कर सकता, अनामिका।
हमारा प्यार इस जन्म में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। लेकिन उनके इस पुनर्मिलन की खबर किसी और को भी लग चुकी थी, महल की रहस्यमयी आत्माओं को। महल का श्राप। अचानक महल के पास लगी लाइटें टिमटिमाने लगीं। हवा में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। अनामिका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। रवि, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। महल की आत्माएं हमें अलग करने की कोशिश करेंगी। रवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब की बार मैं तुम्हें किसी श्राप का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। लेकिन तभी महल से एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई। तुम दोनों को इस जन्म में भी साथ रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। चारों ओर तेज हवा चलने लगी और अचानक अनामिका की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी काली धुंध इकट्ठा होने लगी। रवि, मुझे लग रहा है कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है। अनामिका दर्द से चीख उठी। रवि घबरा गया। नहीं, इस बार नहीं। प्यार की शक्ति। रवि ने अपनी कलाई से कंगन उतारा और अनामिका के हाथ में रख दिया। इस कंगन में हमारे प्यार की ताकत है। इसे पकड़ो और अपनी आत्मा को मजबूत करो। अनामिका ने कंगन को कसकर पकड़ लिया और अचानक एक तेज रोशनी फैली। महल की दीवारें कांपने लगीं, हवाएं थम गई और वह काली धुंध गायब होने लगी। महल की आत्माएं अब और शक्तिशाली नहीं रह गई थीं। उनका श्राप टूट रहा था। एक नई जिंदगी, सब कुछ शांत हो गया। अनामिका अब पूरी तरह जीवित महसूस कर रही थी। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई श्राप नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस हम और हमारा प्यार। अनामिका ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ रवि, अब हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। इसके बाद रवि और अनामिका ने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की, इस वादे के साथ कि अब कोई भी शक्ति उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। भूतिया महल का प्यार, अनंत प्रेम। रवि और अनामिका ने श्राप को तोड़ दिया था, लेकिन महल अब भी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए था। उनके पुनर्मिलन के बाद भी दोनों को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। अजीब घटनाएं फिर शुरू हुईं। एक रात अनामिका की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि रवि गहरी नींद में था, लेकिन कमरे में ठंडी हवाएं चल रही थीं। तभी अचानक शीशे पर एक धुंधली आकृति उभर आई। उस आकृति ने लिखा, तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अनामिका की सांसें तेज हो गईं। उसने झट से रवि को जगाया। रवि, देखो, कोई हमें फिर से अलग करने की कोशिश कर रहा है। रवि ने शीशे की ओर देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। शायद ये हमारी परीक्षा है अनामिका, हमें इसे मिलकर पार करना होगा, रवि ने कहा। गुप्त दरवाजा और रहस्य। अगले दिन वे महल के एक पुराने हिस्से में गए, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला, जिसके ऊपर लिखा था, जिसने प्यार को ठुकराया वह यहाँ कैद रहेगा। क्या ये उन आत्माओं की सजा का स्थान है? अनामिका ने पूछा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी फैली और सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा मिला। तुम दोनों ही वह आत्माएं हो जो सदियों से बिछड़ती रही हैं, साधु ने कहा। रवि और अनामिका ने हैरानी से पूछा, आपको हमारे बारे में कैसे पता? साधु ने कहा, यह महल केवल तुम्हारी प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों की कड़ियां भी जोड़ता है। कोई शक्ति नहीं चाहती कि तुम दोनों एक हो, क्योंकि यह महल ही तुम्हारे अधूरे प्यार की नींव पर बना है। आखिरी फैसला। साधु ने उन्हें दो विकल्प दिए। महल को छोड़कर हमेशा के लिए बाहर चले जाएं और अपने प्यार को नए सिरे से शुरू करें। टू, महल में रहें, लेकिन एक बार फिर आत्माओं की कैद में जाने के लिए तैयार रहें। रवि ने अनामिका की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और फैसला किया, हम इस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन हमारे प्यार की कहानी को कोई खत्म नहीं कर सकता। नया जीवन, नया प्यार। रवि और अनामिका ने शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन कहते हैं, जब कोई सच्चे दिल से उस महल के पास जाता है, तो ठंडी हवाओं में एक आवाज गूंजती है, हमारा प्यार अमर है, अनंत काल तक। भूतिया महल का प्यार, अंतिम रहस्य। रवि और अनामिका ने महल छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। जिस रात वे शहर जाने के लिए निकले, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। कार का इंजन अचानक बंद हो गया, चारों ओर घना कोहरा छा गया और सड़क के किनारे महल की धुंधली परछाई उभर आई। रवि, मुझे डर लग रहा है, महल हमें जाने नहीं देना चाहता, अनामिका ने घबराकर कहा। रवि ने अनामिका का हाथ कसकर पकड़ा। हम इसे अपना डराने नहीं देंगे, बस आगे बढ़ते रहो। अज्ञात रास्ता और छुपा हुआ सच। चलते चलते
वे अचानक खुद को एक अनजान रास्ते पर पाते हैं। ये सड़क सीधी महल के एक गुप्त तहखाने की ओर जाती थी, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये कौन सी जगह है? अनामिका ने फुसफुसाकर कहा। वे दोनों धीरे धीरे तहखाने के अंदर गए। वहां एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर धूल जमी थी। जैसे ही रवि ने उसे खोला, उसमें लिखा था, जो इस महल को छोड़कर जाना चाहे, उसे पहले अपने पिछले जन्मों का पाप धोना होगा। पिछले जन्मों का पाप? इसका क्या मतलब है? रवि ने चौंक कर कहा। सच्चाई का पर्दाफाश। अचानक एक छाया वहां प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, बल्कि महल के पहले मालिक राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था। आत्मा की आवाज गूंज उठी। रवि और अनामिका स्तब्ध रह गए। तुम दोनों ही इस महल के शापित प्रेमी हो, लेकिन यह श्राप इसलिए लगा कि पिछले जन्म में रवि ने अनामिका को धोखा दिया था। आत्मा ने कहा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, रवि ने चीख कर कहा। अचानक उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। सदियों पहले राजा विक्रम सिंह, रवि का पूर्व जन्म, ने एक राजकुमारी अनामिका से प्यार किया था, लेकिन लालच और सत्ता के कारण उसने उससे शादी नहीं की और किसी और को चुन लिया। राजकुमारी का दिल टूट गया और उसने उसी महल में आत्महत्या कर ली। मरते वक्त उसने श्राप दिया, अगर हमारे प्यार को इस जन्म में अधूरा छोड़ा, तो हमारी आत्माएं अगले जन्मों तक भटकती रहेंगी। शाप से मुक्ति रवि और अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं समझ गया। पिछले जन्म में मैंने जो गलती की थी, उसका प्रायश्चित इस जन्म में करना होगा, रवि ने भावुक होकर कहा। लेकिन कैसे? अनामिका ने पूछा। सच्चे दिल से मुझसे शादी करके, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। सच्चा प्यार अमर है। रवि और अनामिका ने उसी महल में शादी करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अग्नि के 7 फेरे लिए, पूरा महल अचानक रोशनी से भर गया। सारी आत्माएं मुक्त हो गई और महल का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब यह महल डरावना नहीं था, बल्कि प्रेम का प्रतीक बन गया था। अंतिम संदेश कहते हैं, आज भी जब कोई सच्चे दिल से इस महल में आता है, तो हवाओं में एक मीठी गूंज सुनाई देती है। प्यार सच्चा हो तो सदियां भी उसे जुदा नहीं कर सकती। भूतिया महल का प्यार, पुनर्जन्म का रहस्य। रवि और अनामिका की शादी के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। महल अब डरावना नहीं रहा, आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और श्राप खत्म हो गया था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? अनामिका की बेचैनी। शादी के कुछ हफ्तों बाद अनामिका को अजीब अजीब सपने आने लगे। वह खुद को किसी और समय, किसी और युग में देख रही थी। सपनों में वह एक महल में थी, लेकिन ये वही महल नहीं था जिसमें वह अभी थी। रवि से उसने अपनी बेचैनी जाहिर की। मुझे लगता है कि हमारी कहानी सिर्फ इस जन्म और पिछले जन्म की नहीं, बल्कि उससे भी पुराने जन्मों की है। रवि परेशान हो गया। क्या मतलब? मैं हर रात एक नए महल को देखती हूँ, एक जगह जो मुझे जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रही। एक दिन महल के पुराने तहखाने में सफाई करते समय अनामिका को एक और गुप्त किताब मिली। इस किताब में लिखा था, हर पुनर्जन्म में वही आत्माएं मिलती हैं, जब तक कि उनके प्रारब्ध का पूरा चक्र समाप्त न हो जाए। रवि ने किताब को ध्यान से पढ़ा। मतलब हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, बल्कि हम किसी और बड़े सच की तरफ बढ़ रहे हैं। अतीत का रहस्य। अनामिका को आखिरकार सपनों में दिखने वाला महल याद आ गया। वह राजस्थान का एक प्राचीन किला था। रवि और अनामिका ने फैसला किया कि वे वहां जाकर अपनी असली कहानी का पता लगाएंगे। जब वे वहां पहुंचे, तो महल के द्वार पर एक बुजुर्ग संत बैठा मिला। उसने उन्हें यही कहा, तुम दोनों आखिरकार यहाँ आ गए, सदियों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रवि और अनामिका हैरान रह गए। आप हमें जानते हैं? रवि ने पूछा। संत मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी कहानी जितनी पुरानी लगती है, उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। तुम सिर्फ 2 जन्मों तक सीमित नहीं हो, बल्कि तुम 3 जन्मों से इस प्रेम की परीक्षा से गुजर रहे हो। पिछले तीसरे जन्म का खुलासा। संत ने अपनी माला घुमाई और एक रहस्यमयी कथा सुनाई। सैकड़ों साल पहले तुम दोनों सिर्फ प्रेमी नहीं, बल्कि एक महान राजा और रानी थे। लेकिन तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत तब भी अधूरा था। किसी ने तुम्हारे प्रेम को हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रची थी। अनामिका की आंखों में डर था। मतलब हमें इस जन्म में भी कोई खतरा हो सकता है। संत ने सिर हिलाया।
अगर तुमने इस जन्म में भी सच्चे प्यार का इम्तिहान पास नहीं किया, तो तुम्हें फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। नया खतरा। कौन है दुश्मन? तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगीं। महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। रवि ने अनामिका का हाथ थामा। इसका मतलब हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, इस जन्म में कौन उनका दुश्मन था? कौन नहीं चाहता था कि वे साथ रहें? क्या उनका तीसरा जन्म भी रहस्य और साजिशों से भरा था? जारी रहेगा एक नए जन्म के राज के साथ। भूतिया महल का प्यार, अंतिम जन्म का रहस्य। रवि और अनामिका को अब एहसास हो चुका था कि उनकी प्रेम कहानी सिर्फ 2 जन्मों की नहीं, बल्कि 3 जन्मों से चली आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, इस जन्म में उनका दुश्मन कौन है? कौन नहीं चाहता कि वे साथ रहें? संत की भविष्यवाणी। संत ने गहरी सांस ली और कहा, जिसने तुम्हें पिछले जन्मों में अलग किया, वही इस जन्म में भी तुम्हारे प्यार के खिलाफ खड़ा है। रवि ने चौंक कर पूछा, लेकिन वह कौन है? और अब हम क्या करें? संत ने अपनी माला घुमाते हुए कहा, वह कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे करीबी लोगों में से एक है। रवि और अनामिका के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। पुराने दुश्मन की वापसी। अगली रात जब वे होटल में आराम कर रहे थे, तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया और खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर आने लगीं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, अगर अपनी जान बचानी है तो वापस लौट जाओ। रवि और अनामिका ने एक दूसरे को देखा। मतलब हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अनामिका ने धीरे से कहा। गुप्त किताब की सच्चाई। अगली सुबह वे फिर से उसी संत के पास गए। संत ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, जो 300 साल पुरानी थी। इसमें तुम्हारे पिछले जन्म की असली कहानी लिखी है, संत ने कहा। रवि ने किताब पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। राजा विक्रम सिंह और रानी मेहरजादी, रवि और अनामिका का तीसरा जन्म, एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनके सेनापति रणधीर को ये प्रेम मंजूर नहीं था। वह खुद मेहरजादी को चाहता था और इसलिए उसने धोखे से राजा विक्रम सिंह की हत्या करवा दी। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। मतलब हम हर जन्म में किसी रणधीर जैसे इंसान की वजह से बिछड़ते रहे? संत ने सिर हिलाया। और इस जन्म में भी रणधीर का पुनर्जन्म हुआ है। वह कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तभी अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। हवाएं और तेज हो गई और आसमान में काले बादल घिरने लगे। संत ने गंभीर आवाज में कहा, अब समय आ गया है। या तो तुम अपने प्यार को बचा सकते हो, या फिर इस जन्म में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। रवि ने अनामिका की ओर देखा। इस बार नहीं, इस बार हम अपना प्यार जीत कर रहेंगे। लेकिन सवाल यह था, रणधीर का पुनर्जन्म किस रूप में हुआ था? क्या वह कोई करीबी दोस्त था या परिवार का कोई सदस्य? अगले भाग में रणधीर का असली चेहरा और अंतिम टकराव। भूतिया महल का प्यार, अंतिम युद्ध। रवि और अनामिका को अब यकीन हो चुका था कि इस जन्म में भी रणधीर उनके प्यार को खत्म करने के लिए लौट चुका था। लेकिन वह कौन था? रणधीर का असली चेहरा। रवि को अचानक अपने बचपन के दोस्त आदित्य की याद आई। आदित्य हमेशा अनामिका से जलता था और कई बार उसे रवि से दूर रहने की सलाह भी दे चुका था। क्या ये वही आदित्य हो सकता है? रवि ने अनामिका से पूछा। अगर ये वही है, तो हमें बहुत संभल कर चलना होगा, अनामिका ने चिंतित होकर कहा। आदित्य का खुलासा। रवि और अनामिका ने आदित्य को एक सुनसान किले में बुलाया, जहां वे उसकी असलियत जानना चाहते थे। जब वे वहां पहुंचे, तो आदित्य पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो आखिरकार तुम दोनों यहाँ आई गए? आदित्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। रवि ने गुस्से से पूछा, सच बताओ, क्या तुम ही रणधीर का पुनर्जन्म हो? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैंने पिछले 2 जन्मों में तुम्हें मारकर अनामिका को पाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। आखिरी युद्ध। अचानक चारों ओर हवा तेज चलने लगी। किले की दीवारें कम करने लगीं। आदित्य ने एक पुरानी तलवार निकाल ली, वही तलवार जिससे पिछले जन्म में राजा विक्रम सिंह रवि की हत्या की गई थी। इस बार तुम्हारा अंत यहीं होगा, आदित्य चिल्लाया और तलवार से रवि पर हमला कर दिया। रवि ने जैसे तैसे खुद को बचाया, लेकिन आदित्य बहुत ताकतवर था। तभी अनामिका ने पास रखी एक पुरानी डाल उठाई और रवि को दे दी।
रवि इस बार इतिहास नहीं दोहरना चाहिए। रवि ने पूरी ताकत से तलवार चलाई और आदित्य पर वार कर दिया। तलवार सीधी उसके सीने में उतर गई। आदित्य चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। और देखते ही देखते उसका शरीर जलने लगा। श्राप का अंत। जैसे ही आदित्य की आत्मा समाप्त हुई, किले में रोशनी फैल गई, हवाएं शांत हो गईं। तभी संत वहां पहुंचे और बोले, अब तुम्हारा श्राप खत्म हो चुका है। अब से तुम्हारा प्यार कभी अधूरा नहीं रहेगा। रवि और अनामिका ने एक दूसरे का हाथ थामा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, रवि ने प्यार से कहा। नया जीवन, सच्चा प्यार। रवि और अनामिका ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। अब कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से प्यार करता है तो हवाओं में एक मीठी गूंज सुनाई देती है। प्यार सच्चा हो तो सदियां भी उसे जुदा नहीं कर सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इसका कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल असादर्श फ्रॉम बिछान को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। आपका प्यार और फीडबैक मुझे और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करता है।